नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा, आप लोग का पढ़ाई का जो गति है वो बरकरार होगा। तो चलिए आज के इस सेशन में एक नए अध्याय को हम लोग जोड़ते हैं। देखते हैं कि कल हमारे देश विदेश में और राज्य में क्या क्या घटनाएं घटी है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन से, यानी जितना भी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा। वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं प्रभु श्री गणेश का नाम लेकर इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशन कोटेशन के साथ। और वो कोटेशन क्या है दोस्तों कि हर कामयाबी समय मांगती है, हर कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। यानी अगर आपको कामयाब बनना है अपने जीवन में, मकसद में अगर किसी मुकाम तक पहुंचना है तो निश्चित है समय मांगती है, समय मांगेगी। और आपका काम क्या है दोस्तों कि धैर्य को नहीं खोना है। जो आप अपना पेशेंस है, जो धैर्य है, उसको बना के रखना है। अगर आप धैर्य खो दिए उसी समय आप क्या हो गए, हार गए अपने दुनिया में। ऐसे तो दोस्तों एक दिहाड़ी मजदूर की बात करते हैं, उसको क्या है 10 बजे जाना है, 5 बजे चलाना है, 500 रुपया ले लेना है, लेकिन वो क्या है, वो सीमित है। अगर आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करना है तो निश्चित है पेशेंस बना के रखना होगा, धैर्य बना के रखना होगा, तभी आप उस कामयाबी को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, पिछले क्लास में चूँकि संडे था, संडे को सेशन शूट नहीं हो पाया था, तो जो शनिवार को क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम सिंथेटिक्स एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों बिहार के पूर्णिया में, कहाँ दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में सिंथेटिक्स एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया गया था बिहार के वहाँ के जो वर्तमान में पूर्णिया के सांसद थे उनके द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी आज का जो सेशन शुरू होने जा रहा है दोस्तों, क्या है आपका पहला क्वेश्चन है उन सारे लोगों के लिए जो अभी हाल फिलहाल में मोटापा के शिकार हो गए हैं। हम भी मोटापा के शिकार हैं, बहुत सारे दुनिया में, भारत में बहुत सारे लोग मोटापा के शिकार हैं। हालांकि मेरा वज़न अभी 75 kg है, 78 kg था, कुछ कम किए हैं, लेकिन जो पेट का रफ्तार है वो कम नहीं है, उसको भी कम किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे, यानी उनके लिए जो डाइटिंग करते हैं, जो तरह तरह के डाइटिंग करते हैं, यानी अपने वजन को कम करने के लिए, अपने मोटापा को कम करने के लिए अपने डाइटिंग करते हैं, उनके लिए यह आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे। अब यह कब मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई है, इन तमाम बिंदुओं पर हम विगतवार चर्चा करेंगे। देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? तो पहली बार यूनाइटेड किंगडम ने मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में मनाया गया था। पहला नो डाइट डे 5 मई 1992 को आयोजित किया गया था। दिमाग में बैठा लीजिए कि पहला नो डाइट डे यानी नो डाइटिंग डे कब मनाया गया था? तो 5 मई 1992 को आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक उत्सव है जो शारीरिक स्वीकृति, विविधता और सभी शारीरिक आकृतियों और आकारों के सम्मान के महत्व को क्या करता है, समर्पित करता है। 1992 ईस्वी में दोस्तों मेरी इनवांस के लोगों को शरीर की सकारात्मक का महत्व सिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे शुरू किया गया। तो अगर आप भी मोटापे के शिकार हैं तो आज से डाइटिंग शुरू कीजिए, उबला हुआ खाना खाइए, उबला हुआ सब्जी खाइए, स्वतः है 1 महीना में आपका वजन क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, आपका निश्चित है वजन कम हो जाएगा। अब है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो यह 5 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन छूट गया है दोस्तों, यहाँ लिख देना ऑप्शन नंबर 5 मई को मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, 6 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 मई को मनाया जाता है। पहली बार इसको कब आयोजित किया गया था? तो ये 5 मई को आयोजित किया गया था, लेकिन मनाया कब जाता है दोस्तों? तो 6 मई को यह मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार गौर कीजिए। अगले क्वेश्चन महीना में दोस्तों क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ये मई महीना यानी 6 तारीख तक बीत गया है। मई महीना 6 तारीख तक जो भी दिवस मनाए हैं आप लोग अभी तक, उसको एक बार में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को हम लोग दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर डे, लेबर डे, श्रम दिवस के रूप में मनाए हैं। 1 मई को ही महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाए हैं हम लोग दोस्तों। उसके बाद
2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाए हैं, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए हैं, 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस के रूप में मनाए हैं, और 4 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कोयला खनिक दिवस। ये खनिक दोस्तों जो कोयला खदानों में जो मजदूर काम करते हैं, जो कोयला को खनन करते हैं, उनके लिए यह दिवस मनाया गया। हालांकि ये सब दिवस आपको पढ़ाया नहीं गया है क्लास में, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब दिवस है तो अब पूरा दिवस को यहाँ लिख दिए, यहाँ से उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। जो VVI दिवस होता है उसको स्क्रीन पर लेके पढ़ाया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से, तो जो बिहार के स्टूडेंट हैं दिल थाम के बैठिए, ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। निश्चित है कि अगर एग्जामिनर के सामने से यह क्वेश्चन गुजरेगा तो इस क्वेश्चन को वह एग्जाम में यानी आपके परीक्षा में किसी भी परीक्षा में डालने का वह काम करेगा। तो आपके भी सामने से क्वेश्चन गुजर रहा है तो आप भी इसको अपने नोटबुक में जरूर लिखिए। क्या है, हाल ही में बिहार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव के द्वारा, यानी बिहार सरकार में अभी जो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के जो सचिव है दोस्तों, उनके द्वारा किस देश में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फीचर्स फोरम को संबोधित किया गया और उस फोरम में क्या क्या संबोधन में उन्होंने क्या क्या मुख्य बातों पर चर्चा की है, इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर इंडोनेशिया होने वाला है। क्या होने वाला है? इंडोनेशिया होने वाला है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। अगर आपका दिमाग थोड़ा भी तेज चलता तो यहाँ जकार्ता देख के आप इसका आंसर मार सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ छिपा हुआ है? जकार्ता छिपा हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ छिपा हुआ है? आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। अब जो सचिव है दोस्तों वंदना प्रेयसी, क्या है? वंदना प्रेयसी, इनके द्वारा किन किन मुद्दों पर यानी किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो देखिए, भारत कई वर्षों से गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी 40% बिजली क्षमता हासिल करके संयुक्त राष्ट्र में COP21 पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पार कर लिया गया। यानी इनमें इस सम्मेलन में इन्होंने यह बात रखा है कि भारत जो है COP21 जो सम्मेलन हुआ था, पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत ने अपना पक्ष रखा था कि वह गैर जीवाश्म ईंधन से 40% बिजली पैदा करेगी। तो वह इस पर वह क्या किया है? काम किया है। इस मुख्य बातों को रखा गया है। उसके बाद दोस्तों ये भी कहा गया है उनके द्वारा, किनके द्वारा? वंदना प्रेयसी के द्वारा, कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर है। यानी भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने में क्या है? विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर पहुंच गया है। ये भी मुख्य बात रखा गया है। दूसरा बात, चूंकि यह बिहार से बिलोंग कर रही है, बिहार से आती है, तो जाहिर सी बात है बिहार का भी कोई ना कोई टॉपिक रखा जाएगा। तो क्या टॉपिक इन्होंने रखा है? रखा है कि बिहार देश का पहला, यानी बिहार भारत देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेसिडेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। तो यह इनके द्वारा रखा गया है। क्या दोस्तों? क्लाइमेट रेसिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि पवन ऊर्जा क्षमता में 4थे स्थान पर, यानी अपना देश भारत दोस्तों चूंकि यह रिप्रेजेंट इंडिया को कर रही थी, बिहार से आती है लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रही थी? इंडिया को कर रही थी। तो जाहिर सी बात है इंडिया का बात भी रखेगी, और जाहिर सी बात है थोड़ा बिहार से आती है तो बिहार का भी बात रखेगी। तो पवन ऊर्जा क्षमता में भारत 4थे स्थान पर चल गया है, और सौर ऊर्जा क्षमता में क्या है? 5वें स्थान पर है। इन 4 मेन जो फोकस था इनका यही था, और ये इसी में उन्होंने क्या किया था? प्रतिष्ठित जकार्ता फीचर्स फोरम में इन्होंने ये अपना संबोधन रखा था। तो जाहिर है क्वेश्चन आप समझ गए होइएगा। आप इसका धड़ाक से स्क्रीनशॉट लिखिए और फटाक से इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वो भी बिहार से ही संबंधित है दोस्तों, और वो भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और 2 नंबर क्वेश्चन का तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का निश्चित तौर पे बात करूंगा कि आगामी बिहार में जो भी परीक्षाएं होने वाली है, या वो BPSC टीचर का हो, BPSC हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सचिवालय हो, हाईकोर्ट हो, किसी परीक्षा में अगर यह क्वेश्चन नहीं टपका तो आप मेरे संस्थान का नाम बदल दीजिएगा। आपसे मैं डिट्टो वादा चैलेंज करता हूं। क्या है दोस्तों? बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? तो बिहार म्यूजियम के द्वारा बिहार में एक बिहार पद्मश्री नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को दर्शाया गया है।
तो दोस्तों अब तक बिहार में कुल कितने पद्मश्री कलाकार हुए हैं? तो 15 हुए हैं। कितने हुए हैं? 15 हुए हैं। इन 15 कलाकारों के क्या है दोस्तों, खूबियों को इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया। अब आप कहिएगा कि इस पुस्तक में किन किन कलाकारों को है? तो 9 दोस्तों मधुबनी पेंटिंग्स। क्या है? 9 मधुबनी पेंटिंग्स और 6 अन्य कला। 9 मधुबनी पेंटिंग और 6 अन्य कला के क्षेत्र से क्या गया है? दर्शाया गया है दोस्तों। अब इसके जानते हैं दोस्तों कि इसके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो कौन है? तो बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक है अशोक कुमार सिन्हा। कौन है दोस्तों? अशोक कुमार सिन्हा। बिहार म्यूजियम क्या है? अपर निदेशक है। यही इस पुस्तक के क्या है? रचयिता है। इनके द्वारा इस पुस्तक को दर्शाया गया है। 9 मधुबनी पेंटिंग से, 6 अन्य कला से है। टोटल 15 कलाकारों का इसमें क्या किया गया है दोस्तों? कहानी को दर्शाया गया। अब दोस्तों आपके सामने ये स्लॉट दिख रहा होगा। ये इस साल यानी 2024 में बिहार से जिनको भी भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, उनके नाम यहाँ स्वर्णिम अक्षरों में क्या किया गया है दोस्तों? अंकित किया गया है। अब आप ये अपने माइंड में बताइए कि क्या इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। ये आपका पहला नंबर ही लड़ सकता है, दूसरा नंबर भी लड़ सकता है, तीसरा नंबर भी लड़ सकता है, क्योंकि ये तीनों मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था दोस्तों। पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया था, जो सुलभ इंटरनेशनल शौचालय के क्या हैं? संस्थापक हैं दोस्तों। पद्म भूषण चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को दिया गया है, जो कि एक समाज सेवी हैं। और पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास को, राम पुकार मल्लिक को, शांति देवी को और शिवम पासवान को, इनको क्या किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इन्हें कब मिला है? तो ये अवार्ड दोस्तों इन्हें 2024 ईस्वी में मिला है। इसलिए खास है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन था पद्मश्री से, तो जाहिर सी बात थी कि इस साल किनको किनको मिला है, उनको यहाँ पे मैंने नोट करा दिया है। तो आप अपने दिमाग की सुई को चलाइए, दिमाग की घड़ी को चलाइए और इस क्वेश्चन को फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और सटाक से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब आइए हंसिए सब लोग, जो वीडियो देख रहे हैं हंसिए, हा 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 हा। क्यों हंसना है दोस्तों? क्योंकि हम लोग मना रहे हैं विश्व हास्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हास्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका एक कोई साइंटिफिक डेट नहीं है, यानी इसका एक होता है ना कि कोई डेट नहीं है। तो आप पूछिएगा कि सर डेट नहीं है तो आपने डेट क्यों लिखा? आखिर यहाँ पे ऑप्शन में आप 4 डेट क्यों दिए हैं? पगलाना तो गए हैं। हम लोग से कह रहे हैं कि डेटे नहीं है, बताते हैं। सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। दोस्तों विश्व हास्य दिवस ये मई महीना में जो प्रथम संडे आता है, मई माह में प्रथम रविवार। मई माह में क्या दोस्तों? मई माह में प्रथम रविवार, यानी इस बार मई माह का प्रथम रविवार कब आया था? तो 5 मई को आया था। कब आया था? 5 मई को आया था। इसलिए हम लोग इस बार विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं? कब मनाए हैं? 5 मई को मनाए हैं। हंसना भी एक दोस्तों क्या है? हंसना और हंसाना यह भी एक कला है, यह भी एक कला है। लोग हंसाकर पैसे कमा रहे हैं, लोग हंसकर अपना गम भुला रहे हैं। सर को देखिए हंस रहे हैं। हंसना भी एक एक्सरसाइज है। सुबह सुबह गांधी मैदान में जाइएगा, ग्राउंड में जाइएगा तो लोग ऐसे हंसता है, पूरा जोर से हंसता है दोस्तों। और जीवन में हमेशा हंसना चाहिए। हंसने से स्ट्रेस कम होता है, माइंड का जो स्ट्रेस है, जो कैरियर है, चूँकि हम लोग को और हंसना चाहिए। हम लोग अपने उस पड़ाव से गुजर रहे हैं जो समझिए कि एक ज़िंदगी स्ट्रेस से भरा होता है। कैरियर का टेंशन है, गार्जियन का दबाव है, पत्नी का दबाव है, बच्चा का दबाव है, समाज का दबाव है, यानी चारों तरफ से प्रेशर से घिरे हुए हैं। और उसमें हम लोग नहीं अपने आप को एनर्जेटिव रखेंगे दोस्तों। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था लाइट के चलते। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है?
तो इस मुंडा का फोटो देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा देश है और कौन सा देश ने आधिकारिक तौर पर अपने देश में भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। तो योग दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 21 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। पूरे विश्व भर में योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम को किए थे। अब उसी में अपना जो पड़ोसी बेटा है हम लोग का नल्ला पाकिस्तान, उसने भारतीय योग पद्धति को अपना लिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आपका पाकिस्तान हो जाएगा। देखिए ये प्रजासन कर रहे हैं और यहाँ शीर्षासन किया जा रहा है। ये आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और ये वहाँ के आम नागरिक है जो कि योग मुद्रा में है। पाकिस्तान में पहले योग नहीं होता था, अब लेकिन पाकिस्तान में क्या कराया जाएगा? योग सिखाया जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सुबोध कुमार। क्या हो जाएगा? सुबोध कुमार को अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अब जो आपके सामने अगला स्लॉट आ रहा है दोस्तों, अभी तक जो भी नियुक्तियां की गई है उसका यहाँ पे एक संक्षिप्त में दिया गया है। जो VVI है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कल पिछले क्लास में इस पर पूरा डिटेल्स से हम चर्चा किए थे सारे क्वेश्चनों पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में भारतीय देखिए टीम का क्या काम है कि एक को टाइपिंग डबल कर देता है लोग। भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किसने जारी किया है? तो दोस्तों अभी अपना जितना भी पड़ोसी देश है वो सब बमक गया है, एक तरह से समझिए कि सनक गया है सब, और वो खोज रहा है कुछ। अभी तो मोदी जी चुनाव में व्यस्त है। अब जैसे चुनाव बाद अब तो देख रहा है कि चुनाव में व्यस्त है मोदी जी, ताले जितना खुरपाती वाला काम है वो सब कर लेते हैं। जैसे कि घर में गार्जियन जब बाहर चल जाता है ना, चाहे किसी काम में इंगेज हो जाता है, तो घर का जितना खुरपाती बच्चा सब होता है वो सब सोचता है कि एक दिन में कितना खुरपाती वाला हम लोग काम कर ले। वही काम अभी हम लोग का पड़ोसी देश कर रहा है। मोदी जी चुनाव में इंगेज है, सारा टीम चुनाव में इंगेज है मोदी जी का। तो नेपाल ने क्या किया है, नेपाल का जो पहले का 100 रुपये का नोट आता था ऐसे आता था दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब जो नोट आ रहा है ये नोट है, क्या है? ये नोट है दोस्तों। अब इस नोट में जो सुगौली संधि हुआ था, जो लिपुलेख दे रहा है, जो उत्तराखंड का जो काला पानी है, उन सारे क्षेत्रों को इसमें क्या कर दिया गया है? दर्शाया गया है, जो कि अभी भारत के अधीन है, यानी स्वयं पे तो भारत में ही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, 4 मई को फिर से जून को मोदी जी जीतेंगे, 7-8 जून को शपथ ग्रहण करेंगे और 9-10 जून को लोग का उपाय करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी इंडिया में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा पर्व के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। यहाँ इंडिया में चुनाव को एक पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इस चुनावी पर्व को देखने के लिए दोस्तों अभी कुल 23 देशों के, कितने? कुल 23 देशों के जो 75 प्रतिनिधि मंडल है वो भारत पहुंचे हैं और भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में हो रहे चुनाव को वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि यहाँ किस तरह से चुनाव कराया जाता है, चुनाव में किन किन लोगों की भूमिका होती है। इन तमाम बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं? वो अध्ययन कर रहे हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व प्रेस सूचकांक में 180 देश में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? तो दोस्तों देखते हैं इसको सबसे पहले प्रकाशित कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल 180 देशों का यह सर्वे हुआ है, जिसमें भारत 159 यानी 159वें स्थान पर पहुंचा है। 2023 में दोस्तों ये 161वें स्थान पर था। अब देखते हैं रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। तो जबकि रैंकिंग में शीर्ष पर डेनमार्क है दोस्तों, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर है रैंकिंग में शीर्ष पर नॉर्वे है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर क्या है? स्वीडन है दोस्तों। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के विश्लेषण में उल्लेख किया गया है कि भारत का मीडिया अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति में आ गया है दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ के मीडिया जो है गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है लोगों के द्वारा, वो निश्चित है गोदी मीडिया हो गई है।
बहुत सारे सरकार के अनदेखियों को क्या कर रही है, उस पर वो पर्दा डालने का काम कर रही है। जबकि मीडिया का काम क्या होता है कि सरकार की जितनी भी अनदेखियाँ है, चाहे जो भी अच्छे काम है बुरे काम है, उन सभी को उजागर करना, समाज के लोगों के सामने दिखाना, सरकार की खामियों को गिनाना, खूबियों को भी गिनाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ खामियां ही गिनाया जाए, सरकार की खूबियों को भी गिनाया जाए। इन तो खूबियां तो गिना दे रही है लेकिन खामियां नहीं गिना रही है। बहुत सारे चाटुकार पत्रकार भी हो गए हैं, तो उन सभी पत्रकारों से है कि देखिए आप लोग किस स्थान पर, 159वें स्थान पर है। आपसे छोटा छोटा देश सब, नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ, स्वीडन हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सब आपसे आगे है दोस्तों। अब चलिए इसका उत्तर हो जाएगा 159। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंबई सिटी एफसी ने किसे हराकर आईसीएल 2023-24 का खिताब जीता है दोस्तों। तो जिस तरह से आईपीएल होता है दोस्तों क्रिकेट में, उसी तरह से आईसीएल होता है फुटबॉल में। और अब की बार मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बागान को किसे दोस्तों, मोहन बागान को हराकर आईसीएल 2023-24 का आईएसएल 2023-24 का क्या दोस्तों खिताब जीता है। और इसके मालिक कौन है दोस्तों, तो रणबीर कपूर है। यानी मुंबई सिटी एफसी के मालिक कौन है, रणबीर कपूर है। यहाँ इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, इसमें किसको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, प्लेयर ऑफ द लीग किसे दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने यूपी के किस जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो ये दोस्तों काफ़ी हॉट क्वेश्चन बना हुआ है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और सोशल मीडिया के दृष्टिकोण से भी ये हॉट क्वेश्चन बना हुआ है। यूपी के दोस्तों अमेठी जिला है, जहाँ से राहुल गांधी पिछले बार चुनाव लड़े थे, स्मृति ईरानी जी चुनाव लड़ी थी और उसमें राहुल गांधी को बुरी तरीक़ा से हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कह दें कि वह गांधी परिवार का गढ़ था और उस गढ़ में जाके स्मृति ईरानी द्वारा राहुल गांधी को हराना एक बहुत ही चैलेंजिंग का काम था। उसके बाद राहुल गांधी वायनाड से भी लड़े थे, जो कि केरल में पड़ता है, और वह वहाँ से चुनाव जीते थे। तो स्मृति ईरानी के ही अनुशंसा पर यूपी के अमेठी जिला में, कहाँ दोस्तों, अमेठी में दोस्तों 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। अब कौन कौन है, वे सारे स्टेशन का नाम यहाँ पर दिया गया है। पहले वो से किन नामों से जाना जाता था, अब उन्हें किन नामों से जाना जाता है, इन सारे का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पुस्तक में, अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको छापने का काम कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल ने 4 जून में दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च करेगी। तो दोस्तों अभी बजाज के द्वारा, किसी बजाज ऑटो के द्वारा 4 जून से यानी अभी तक बाइक के इतिहास में सीएनजी से चलने वाली बाइक नहीं आई थी। बैटरी से चलने वाली बाइक है, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं, लेकिन सीएनजी से चलने वाली बाइक नहीं आई थी। अब बजाज ऑटो के द्वारा 4 जून से, ये जो पल्सर दिख रहा है सर का पल्सर है, काफ़ी दुर्लभ तस्वीर है, इसको मैंने खोजा है, मिल गया है संजोग से। रजनी सर का पल्सर सेम इसी डिज़ाइन का है, इसी कलर का है दोस्तों। तो सर तब पेट्रोल वाला पल्सर ले लिए हैं, लेकिन 4 जून के बाद अगर आप चाहते हैं बजाज से कोई गाड़ी खरीदना तो आपको सीएनजी वाला गाड़ी मिल जाएगा। अब बजाज के बारे में कुछ दिया गया है दोस्तों, यहाँ फैक्ट रखा गया है, उस फैक्ट को आप देख लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे। फिलहाल दुनिया में कोई दूसरी सीएनजी से मोटरसाइकिल नहीं है। ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है दोस्तों, और इसलिए वीवीआई बन रहा है क्योंकि यह दुनिया का पहला बाइक लॉन्च होगा जो सीएनजी से चलेगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आज का सवाल है, क्या है सवाल कि हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया है। ऑप्शन में आपके सामने है फिलीपींस, वियतनाम, सऊदी अरब, नेपाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर क्लास 10th का मैथ पढ़ाते हैं और पिछले कुछ दिनों से उनका वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब उनका वीडियो आना शुरू हो गया है, आपके चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 10th खोजिएगा, और जो बच्चे अभी तक पढ़े हैं, चाहे जो बच्चे नए हैं 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वह सेशन सब रामबाण होने वाला है। यहाँ आपको एक लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक को टच कीजिएगा तो पिछला वीडियो यानी कल जो अप टू डेट हुआ था वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले के टोटल चैप्टर सर सीरीज वाइज पढ़ाए हैं,
वाइट बोर्ड पर भी पढ़ाए हैं और ये डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाए हैं, तो दोनों बोर्ड का मजा लीजिए। बहुत बेशक ही रोचक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हमको फीडबैक मिला है, काफ़ी प्रशंसा हो रहा था सर का। मैंने वाइट बोर्ड पर उनका लॉन्ग वीडियो में वो पहला क्लास था दोस्तों। क्या सर? लॉन्ग वीडियो का वो पहला क्लास था। काफ़ी मज़ेदार सेशन रहा है, बहुत अच्छा लगा है। और जो भी आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में जो भी बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं, या आपका मैथ वीक है, आप सोचते हैं कि 10th का मैथ बनाएं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मन है कि आपको एक बार 10th का मैथ बना ले, तो आप वहां से जाहिर तौर पर जाकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन है। साथ ही साथ सर के द्वारा शॉर्ट्स वीडियो भी डाला जाता है मैथ्स का, जिस पर आप लोग काफ़ी ढेर सारा प्यार बरसाते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब चलते हैं दोस्तों, आज का जो ये मेरा सेशन है यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए विजिट करने आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।